बरेली में मौलाना गैंग पर फिर गर्जा बाबा का बुलडोजर। तीन बुलडोजर से मिट्टी में मिला तौकीर रजा के करीबी का बारात घर। यूपी में बाबा का बुलडोजर बुलेट की स्पीड से चल रहा है, बागपत में अवैध कब्जा हटा रहा है। बुलडोजर बटालियन गुजरात में गरज रही है। नाडियाद में एक साथ 8 बुलडोजर से एक्शन हो रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक शहर शहर बुलडोजर चल रहा है। एक्शन ताबड़तोड़ हो रहा है। बुलडोजर की गूंज यूपी के बरेली में सुनाई दे रही है, बागपत में भी और गुजरात के नाडियाद में भी। कहीं बुलडोजर की चपेट से दंगाइयों का ट्रीटमेंट हो रहा है, कहीं अवैध पर वैध वाला एक्शन हो रहा है। अतिक्रमण और कब्जा सबको साफ किया जा रहा है। एक बुलडोजर मैरिज हॉल का छज्जा गिरा रहा है, दूसरा बुलडोजर बरामदा तोड़ रहा है, तीसरा बुलडोजर अगले हिस्से को साफ कर रहा है। बरेली में यह एक्शन उस वाजिद बेग पर हो रहा है जो 4 महीने से फरार है। वाजिद बेग बरेली हिंसा का आरोपी है और बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा का करीबी है। बरेली में मौलाना गैंग ने पुलिस पर पत्थर बरसाए थे, बरेली में दंगा भड़काया था। सोचा था जब बरेली में तौकीर रजा साथ है तो कोई क्या बिगाड़ सकता है, लेकिन मौलाना मंडली की गलतफहमी योगी ने दूर कर दी। बुलडोजर से दंगाई ब्रिगेड की डेंटिंग पेंटिंग कर दी है। मैरिज हॉल पर पीला पंजा चलाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तैयारी के साथ पहुंचा। सबसे पहले पूरे इलाके में पुलिस बल डिप्लॉय किया, चारों तरफ बैरिकेडिंग की, रास्ता बंद कर दिया और फिर एक्शन शुरू। अतिक्रमण हटाने की शुरुआत बारात घर की बिजली काटने से हुई, उसके बाद बाउंड्री वॉल को तोड़ा गया, फिर मैरिज हॉल की आगे की दीवार को गिराया गया। दीवार गिरने के बाद तीन बुलडोजर आगे बढ़े। कि ये जो बारात घर बना हुआ है इस पर ये बुलडोजर एक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बिना नक्शा पास कराए, बिना प्रशासन की परमिशन लिए इस बारात घर को यहां पर बनवाया गया था। प्रशासन का यह भी कहना है कि इससे पहले भी इस बारात घर को लेकर नोटिस दिए गए थे, लेकिन प्रशासन के नोटिस के बावजूद यहां पर इस बारात घर को और ज्यादा बड़ा बनाने का काम चलता रहा और ये पूरी तरीके से अवैध बारात घर यहां पर वाजिद बेग ने बनाया था। वाजिद बेग क्योंकि सपा के पूर्व पार्षद रह चुके हैं, तौकीर रजा के बेहद करीबी थे, तो पावरफुल आदमी थे एक जमाने में और यही वजह है कि प्रशासन का कोई डर नहीं था। वाजिद बेग के जिस आलिशान मैरिज हॉल पर कार्रवाई हुई, इसके तार 26 सितंबर को हुई बरेली हिंसा से जुड़े हैं। आरोप है कि हिंसा से 8 दिन पहले 19 सितंबर को यहां मीटिंग हुई थी, दंगे की साजिश रची गई, भीड़ जुटाने की प्लानिंग की गई। बरेली हिंसा में दर्ज हुए सभी 12 मुकदमों में वाजिद बेग का नाम है। 26 अप्रैल को बरेली के अंदर आई लव मोहम्मद विवाद के बाद जो हिंसा हुई, जिसमें तौकीर रजा ने एक अल्टीमेटम देने की कोशिश की थी, भीड़ इकट्ठा हुई थी, पुलिस के ऊपर न केवल पथराव बल्कि फायरिंग भी यानी कि गोलियां भी चलाई गई थी। कई लोग इसमें घायल हुए थे। जब जांच हुई तो उसमें पता लगा कि ये जो प्राइमिसेस आप देख रहे हैं, इसी प्राइमिसेस यानी कि वाजिद बेग के इस प्राइमिसेस पर एक मीटिंग हुई थी जिसमें तौकीर रजा खुद मौजूद थे, वाजिद बेग मौजूद थे और ये पूरी प्लानिंग की गई थी, जिसमें ये आरोप है कि योगी सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने की
प्लानिंग इसी जगह पर की गई थी। ये मौलाना तौकीर रजा के 5वें करीबी के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई है। 800 गज में बने इस बारात घर में कुल 5 कमरे हैं, नीचे छोटा और ऊपर बड़ा हॉल। मैरिज हॉल के आगे का हिस्सा पूरी तरह जमींदोज कर दिया। पांच साल पहले इस बारात घर को बिना नक्शा पास करवाए बनवाया गया था। प्रशासन के नोटिस के बाद भी वाजिद बेग ने इसे रिनोवेट कराया। इस बारात घर की कीमत 5 करोड़ से ज्यादा है। बरेली हिंसा में वाजिद बेग का नाम आने के बाद 2 अक्टूबर को बीडीए ने इसे सील कर दिया, जिसके बाद आज इसे गिराने का काम शुरू हुआ। वाजिद बेग के परिवार का आरोप है कि जिस घर को बारात घर बताया जा रहा है वो असल में उनका पुश्तैनी मकान है, जिसे हाल ही में बनवाया गया। पहली दुकान, दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, चौथी दुकान। दनादन बुलडोजर गरज रहा है। बुलडोजर ने ऐसी स्पीड पकड़ी है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बुलडोजर की ये गूंज सुनाई दे रही है यूपी के बागपत में। कहीं दुकान का शट गिरा रहा है तो कहीं पूरी की पूरी दुकान को बुलडोजर ने साफ कर दिया है। बागपत में लंबे समय से दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे पर अतिक्रमण था। प्रशासन की तरफ से कई बार अवैध अतिक्रमण को हटाने को कहा गया, नोटिस भी जारी हुआ, लेकिन कब्जा नहीं हटाया गया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस प्रशासन पूरी तैयारी के साथ आया था, कहीं कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए मौके पर आला अफसर मौजूद थे। एक एक कर सड़क किनारे बनी अस्थायी दुकानें, टपरी और अवैध पार्किंग को हटाया गया। बुलडोजर देखते ही हर तरफ अफरा तफरी मच गई, भीड़ इकट्ठा हो गई, लोग हंगामा करने लगे, कार्रवाई का विरोध करने लगे, जिन्हें पुलिस ने जबरन हटाया। कई जगह पर तो पुलिस को सख्ती करनी पड़ी, 3 लोगों को हिरासत में लेना पड़ा। पुलिस प्रशासन ने सीएम योगी के निर्देश पर यह कार्रवाई की। नेशनल हाईवे और प्रमुख सड़कों के किनारे अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन इस कार्रवाई से स्थानीय व्यापारियों में नाराजगी जरूर दिखी। 1, 2, 3, 4, 5 गिनती यहीं खत्म नहीं हो रही, एक साथ 10-10 बुलडोजर चल रहे हैं। इन तस्वीरों से साफ है अवैध कब्जा होगा, गलत काम होगा तो कार्रवाई होगी, फिर चाहे वो गुजरात ही क्यों ना हो। यह नडियाद महानगर पालिका बनने के बाद सबसे बड़ा मेगा डेमोलिशन अभियान है। यह कार्रवाई उन 48 दुकानों पर हुई है जो 1978 में बनी थी। एक छोर से दूसरे छोर तक दुकानें गिराई जा रही हैं। बुलडोजर चलाने से पहले चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई ताकि किसी भी तरह का विरोध ना हो। इन दुकानों की हालत काफी जर्जर थी, इनके कभी भी गिरने का खतरा था। प्रशासन की तरफ से 6 महीने पहले से व्यापारियों को दुकानें खाली करने के नोटिस दे दी गई थी, लेकिन व्यापारी दुकान छोड़ने को तैयार नहीं थे। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, लेकिन दुकानदारों को कोई राहत नहीं मिली। हालांकि कोर्ट ने व्यापारियों को दूसरी ओर शिफ्ट करने का आदेश दिया, जिसके बाद आज डेमोलिशन की कार्रवाई की गई।